आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। चेंज मतलब बदलिए खुद को, एंड नॉट ना की, एंड नॉट का मतलब है ना कि द वर्ल्ड मतलब दुनिया को। दुनिया को मत बदलिए, खुद को बदल लीजिए। ठीक है, ये बोला गया। जैसे कि अब ये स्टोरी बहुत ही प्यारी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश के साथ साथ स्टोरी भी बहुत प्यारी है। ठीक है, देख लेते हैं। लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, है ना। अगर मैं बोलूँ अगो का मतलब होता है पहले, 3 साल पहले, 3 years अगो, 2 दिन पहले, 2 days अगो। वैसा ही लॉन्ग टाइम अगो मतलब लंबे समय पहले या बहुत पहले। जब बोलना है आपको तो सीधे आप बोल देते हैं लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले क्या हुआ। पीपल लोग, लिव्ड मतलब रहते थे। हैप्पीली LIVE लिव का मतलब क्या होता है रहना, उसी की फॉर्म है पास्ट वाली। लिव्ड मतलब रहते थे। कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। हैप्पीली मतलब खुशी से रहते थे। अंडर मतलब होता है अधीन, किसके अधीन। द रूल मतलब शासन के अधीन। किसके शासन में रहते थे भाई। ऑफ मतलब का, रूल ऑफ मतलब किसका रूल, ऑफ मतलब का। एक किंग यानी राजा, एक राजा का जो रूल था, शासन था, उसके अंडर में, उसके अधीन में जो लोग थे वो बहुत खुशी से रहते थे। ठीक है, समझ गए। जैसे मैं बोलूं वो मेरे अधीन काम करता है तो मैं क्या बोलूंगा, ही वर्क्स अंडर मी मतलब मेरे अंडर में, मेरे अधीन काम करता है, मेरे नीचे काम करता है, ये मतलब होता है इसका ना। तो राजा का जो शासन था उसके अधीन, उसी के अंडर में जो लोग थे बहुत खुशी से रहते थे। ठीक है। द पीपल ऑफ द किंगडम, द पीपल मतलब लोग, कहाँ के लोग, ऑफ मतलब के, कहाँ के, द किंगडम मतलब साम्राज्य के, राजा के साम्राज्य के या राज्य के जो लोग थे ना, वो थे, क्या थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। एज क्योंकि दे लेड वे जीते थे, अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ एक बहुत ही प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध या खुशहाल, लाइफ यानी जिंदगी। विद मतलब के साथ, किसके साथ, एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नो मिसफॉर्चून। एन अबंडेंस का मतलब होता है एक प्रचुरता में या एक बहुतायत में। ऑफ मतलब की, किसकी बहुतायत थी, किसकी प्रचुरता थी, वेल्थ यानी संपत्ति की। और नो मिसफॉर्चून, नो मिसफॉर्चून मतलब बिना किसी आफत के, बिना किसी विपदा के, बिना किसी आपत्ति के जीते थे। ठीक है, एक तो संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वेल्थ का क्या था, बहुतायत या प्रचुरता थी, बहुत सारी मात्रा में थी। एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ मतलब संपत्ति की बहुतायत या अधिकता में जीते थे, के साथ जीते थे। एंड नो मिसफॉर्चून और कोई आफत, कोई परेशानी उन्हें नहीं थी, इसलिए वो क्या थे, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। यहां पर आप बोलेंगे सर लेड क्या चीज है, देखो LEAD लीड का मतलब क्या होता है। लीड का मतलब होता है, देखो नेतृत्व करना भी होता है। जो नेतृत्व करता है उसको नेता बोलते हैं, यानी लीडर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, लीडर। लेकिन यहाँ लीड का मतलब है निर्वाह करना या जीवन यापन करना, ये मतलब है लीड का। उसी की पास्ट फॉर्म क्या है, लेड है। ठीक है ना। तो दे लेड वे जीते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। कैसा जीवन जीते थे, अ वेरी प्रॉस्पेरस बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। लाइफ मतलब जिंदगी, किसके साथ, विद एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ संपत्ति की प्रचुरता के साथ, बहुत ज्यादा संपत्ति के साथ। एंड नो मिसफॉर्चून और किसी प्रकार की कोई आफत के बिना। ठीक है, समझ गए। अगली स्लाइड देख लेते हैं। वंस एक बार क्या हुआ, वंस मीन्स एक बार, द किंग राजा ने क्या किया भाई, राजा ने कुछ किया है ना, इसलिए मैंने ले लिखा है। क्या किया, डिसाइडेड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना या तय करना, तो डिसाइडेड ED लग गया, फैसला किया। क्या फैसला किया, टू गो जाने का। विजिटिंग मतलब यात्रा पर। जब आप कहीं जाने का फैसला कर रहे हैं, और अगर आपने बोला मैं शॉपिंग पर जाने का फैसला किया, खरीदारी पर, तो यहाँ शॉपिंग लिख देता, शॉपिंग। तैराकी पे जाने का फैसला किया तो यहाँ पर स्विमिंग लिख देता। पैदल यात्रा, पद यात्रा पे जाने का अगर आपने फैसला किया है तो यहाँ पर मैं वॉकिंग लिख देता, वॉकिंग पद यात्रा पर। और यहाँ पर विजिटिंग मतलब खाली यात्रा की बात की जा रही है ना। राजा ने डिसाइड किया टू गो जाने का, विजिटिंग मतलब विजिट पर, यात्रा पर। किसकी यात्रा पर, किस चीज की यात्रा करना चाहते हैं, किस चीजों को घूमना चाहते हैं। प्लेसेस मतलब उन जगहों की यात्रा पर। ऑफ मतलब की, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मतलब ऐतिहासिक महत्व की जगह, यानी ऐसी जगह जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व था, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर्स। पिलग्रिम सेंटर किसको बोलते हैं, तीर्थ स्थलों को बोलते हैं। सेंटर्स देखो एस लगा इसलिए तीर्थ स्थलों, तीर्थ स्थलों
एट मतलब पर, कहां पर, डिस्टेंट प्लेसेस मतलब दूर के स्थानों पर, दूरस्थ स्थानों के, है ना, दूरस्थ स्थान मतलब जो काफी दूर है वैसे स्थानों पर जो पिलग्रिम सेंटर है ना, और जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं, जगह हैं, वहां पर जाने का उन्होंने क्या किया, फैसला किया। देख लेते एक बार थोड़ा सा। एक बार द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, टू गो जाने का, विजिटिंग यानी यात्रा पर, कहाँ की यात्रा पर, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व की जगहों पर, एंड पिलग्रिम सेंटर, तीर्थ स्थलों पर। कहाँ के तीर्थ स्थल, एट डिस्टेंस प्लेसेस मतलब दूरस्थ स्थानों के, काफी दूर के। ओके, ही डिसाइडेड टू ट्रेवल ऑन फुट, उन्होंने तय किया, डिसाइड किया, फैसला किया, टू ट्रेवल मतलब यात्रा करने का, ऑन फुट मतलब पैदल, ऑन मतलब पर, फुट यानी पैरों पर यानी पैदल। जब भी आप पैरों पर यात्रा करते हैं तो बाय फुट मत लिखना, बाय फुट गलत है, आपको हमेशा ऑन फुट लिखना पड़ता है ना। जैसे मैं बोलूं वो यहां पैदल आया तो मैं क्या बोलूंगा, ही केम हियर ऑन फुट, बाय फुट नहीं, गलत हो जाता है, बाय फुट नहीं लगता। ओके ठीक है, तो पैदल, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू ट्रेवल ऑन फुट, पैदल चलने का। क्यों पैदल चलने का, टू इंटरेक्ट, मेल मिलाप करने के लिए, आमना सामना अच्छे से इंटरेक्शन हो जाएगा मेल मिलाप हेतु के लिए। किससे, विद मतलब से, किससे, हिज पीपल, अपने लोगों से, क्योंकि पैदल चलेंगे तो लोगों से अच्छे से मेल मिलाप हो जाएगा, है ना। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, पद यात्रा की, जिससे वो डायरेक्ट लोगों से मिल पाए, अधिक से अधिक लोगों से मिल पाए, ठीक है, उस टाइप से। तो राजा ने भी फैसला किया कि मैं अपने लोगों से मिल पाऊंगा, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, मेल मिलाप हो पाएगा, इसलिए उन्होंने ट्रेवल किया, डिसाइड किया ट्रेवल करने का, ऑन फुट मतलब पैदल। ओके, तो पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, पीपल मतलब लोग, ऑफ मतलब के, कहाँ के, डिस्टेंट मतलब दूरस्थ या दूर के, प्लेसेस मतलब जगहों के या स्थानों के, जो दूर के स्थानों के जो लोग थे ना, वो थे, राजा ने देखा क्या थे वो, वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। राजा ने दूर के स्थान अपने राज्य से एकदम दूर दूर के आसपास के स्थानों पे गया ट्रेवल करने के लिए, घूमने के लिए, तो पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस वर वेरी हैप्पी, वो लोग बहुत खुश थे, टू हैव अ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करके। टू हैव अ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। जैसे कि मैं बोलूं उसने मुझसे बातचीत की, पास्ट की बात हो गई है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ही हैड अ कन्वर्सेशन विद मी, और किससे बातचीत की, तो विद लगाना पड़ता है ना। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तो कैसे बोलूंगा, आई वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, है ना। समझ गए कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। हाँ, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद मी, इस सेंस में आपको यूज करना है, ठीक है। तो पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस, जो लोग थे दूरस्थ स्थानों के, वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे, क्यों थे, टू हैव अ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करके, विद मतलब से, किससे, देयर किंग अपने राजा से, है ना, अपने राजा से बातचीत करके बहुत खुश थे। देवर वे थे, प्राउड मतलब गौरवान्वित थे, वो बहुत ज्यादा प्राउड थे, गौरवान्वित थे, दैट की, देयर की, उनके, किंग मतलब राजा, उनके राजा, हैड राजा के पास था, राजा के पास क्या था, अ काइंड हार्ट, एक निर्मल हृदय था, एक दयालु हृदय था, है ना, दया से भरा हुआ हृदय था। इस बात को लेकर वो क्या थे, बहुत ज्यादा गौरवान्वित थे, मतलब कि क्या थे, प्राउड थे, है ना। देवर प्राउड, वे जो लोग थे डिस्टेंस प्लेसेस के, वो क्या थे, गौरवान्वित थे, प्राउड थे, दैट की, देयर किंग की, उनके जो राजा है ना, हैड अ काइंड हार्ट, उनका हृदय क्या है, एकदम काइंड है, बहुत दयालु है, ठीक है। तो आपको किसी को बोलना है कि आप बहुत दयालु हो, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो ना, यू आर वेरी काइंड, बोल सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो। लेकिन यहां से आज आपको एक चीज सीखने को मिली, जब आपको बोलना है आप बहुत दयालु हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिल दया से भरा हुआ है, यही मतलब हुआ ना, आपका दिल ही निर्मल है, यही मतलब हुआ। तो यू आर वेरी काइंड को आप ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छे तरीके से, और भी, यू हैव, आपके पास है, क्या है, यू हैव अ काइंड हार्ट, आप ऐसा ही बोल सकते हो, यू हैव अ काइंड हार्ट, है ना, ठीक है, आप ऐसा ही बोल सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूं मेरा दोस्त बड़ा दयालु है, उसका दिल एकदम दया से भरा हुआ है, तो मैं कैसे बोलूंगा, माई फ्रेंड हैज, मेरे दोस्त के पास है, क्या है, अ काइंड हार्ट, एक काइंड हार्ट है उसके पास, है ना, मतलब वो बहुत दयालु है, ठीक है। तो इस टाइप से आप चीजों को पकड़िए, है ना, स्ट्रक्चर को पकड़िए, ठीक है। तो कि उनके राजा का हार्ट कैसा एकदम काइंड है, इस बात को लेके लोग क्या थे, बहुत खुश थे।
आफ्टर सेवरल वीक्स, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, सेवरल मतलब कई, वीक्स मतलब सप्ताहों के बाद, कई सप्ताह के बाद, ऑफ मतलब के, किस चीज के, ऑफ ट्रैवल मतलब यात्रा के, यात्रा के कई हफ्तों बाद, द किंग रिटर्न्ड, राजा रिटर्न्ड मतलब वापस आ गए या वापस आए, ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। कहां पर वापस आए, तो कहां भी वापस आए टू लगा के लिखना है, टू द पैलेस मतलब अपने महल में, अपने राजमहल में वापस आ गए कई हफ्तों की यात्रा के बाद। ही वॉज, वह थे, वो राजा थे, क्या थे, क्वाइट मतलब काफी, हैप्पी यानी खुश, राजा काफी खुश थे, दैट की ही हैड विजिटेड, कि उन्होंने हैड विजिटेड मतलब यात्रा कर ली थी, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कुछ कर लिया गया था, है ना। राजा ने हैड विजिटेड मतलब विजिट कर लिया था, या राजा ने यात्रा कर ली थी, किसकी, मैनी पिलग्रिम सेंटर्स, कई तीर्थ स्थलों की, एंड और विटनेस्ड मतलब परख लेना, विटनेस का मतलब होता है किसी को परखना, ऑब्जर्व करना, और उन्होंने परख लिया था, है ना। हैड यहां पर एक बार लगा, यहां भी हैड छुपा हुआ है ना, बार बार हैड ना लिखना पड़े इसलिए डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, यहां भी हैड है, हैड विटनेस्ड मतलब और परख लिया था, किसको, हिज पीपल अपने लोगों को उन्होंने अच्छे से परख लिया था। क्या परख लिया था, हिज पीपल अपने लोगों को, लीडिंग मतलब निर्वाह करते हुए, जीते हुए, अ प्रॉस्पेरस लाइफ मतलब एक खुशहाल जिंदगी, एक समृद्ध जिंदगी जीते हुए उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था, विटनेस कर लिया था। समझ गए इस चीज को, थोड़ा सा मैं अच्छे से रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए। देखो, ही वॉज क्वाइट हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, दैट की ही हैड विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर, कि उन्होंने कई सारे तीर्थ स्थलों को विजिट किया है, वहां पर आप वो यात्रा की है, इस बात को लेके बहुत खुश थे, और किस चीज को लेके खुश थे, एंड विटनेस्ड और उन्होंने परख लिया था अपने लोगों को, लीडिंग मतलब निर्वाह करते हुए कैसी एक समृद्ध या खुशहाल जिंदगी जीते हुए उन्होंने विटनेस कर लिया था मतलब देख लिया था अपनी आंखों से, तो इस बात को लेके बहुत खुश थे कि भैया मेरी जो प्रजा है बहुत खुश है ना। हावेवर हालांकि, ही हैड वन रिग्रेट, ही हैड उन्हें था, वन मतलब एक, रिग्रेट मतलब पछतावा, हालांकि उन्हें एक पछतावा था, वो क्या पछतावा था राजा को, वो ये था कि ही हैड उन्हें था, राजा को था, क्या था, इनटॉलरेबल पेन, एक होता है टॉलरेबल मतलब सहनीय, और यहां पर लिखा है इनटॉलरेबल मतलब असहनीय, पेन मतलब दर्द, राजा को क्या था, ही हैड उन्हें था, राजा को असहनीय दर्द था, इन हिज फीट उनके पैरों में, एज क्योंकि, इट वॉज ये थी, क्या थी, हिज फर्स्ट ट्रिप, वो उनकी पहली यात्रा थी, इट वॉज हिज ये थी उनकी, फर्स्ट मतलब पहली, ट्रिप मतलब यात्रा, ऑन फुट मतलब पैदल, ये उनकी पैदल बहुत ही पहली यात्रा थी, ऑन फुट पैदल, कवरिंग मतलब तय करते हुए, कवर करते हुए, अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक लंबी दूरी, एक लंबी दूरी को तय करते हुए, वो भी पैदल, है ना, ये एकदम पहली यात्रा थी उनकी कि पैदल इतनी लंबी दूरी उन्होंने तय की, इसलिए राजा के जो दर्द थे उन्हें था, ही हैड क्या था, इनटॉलरेबल पेन था उनके पैरों में, है ना, ठीक है। ही कंप्लेंड उन्होंने शिकायत की, राजा ने किससे, टू हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों से शिकायत की, क्या शिकायत की, दैट की द रोड्स वरंट कंफर्टेबल, जो रोड्स थी ना, वर नॉट को शॉर्ट में क्या बोला है, वरंट मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, वरंट मतलब नहीं थी, क्या नहीं थी, कंफर्टेबल आरामदायक, उन्होंने मंत्रियों से शिकायत की कि रोड क्या थी, आरामदायक नहीं थी, एंड दैट का मतलब और तो और दे वर वेरी स्टोनी, वे थी, वो सड़कें थी, क्या थी, वेरी मतलब बहुत, स्टोनी मतलब पथरीली, वो सड़कें बहुत पथरीली भी थी, और तो और, है ना, रोड या तो कंफर्टेबल भी नहीं थी और बहुत ज्यादा पथरीली थी। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वो सह नहीं पा रहे थे, है ना, टॉलरेट करना मतलब सहना, कुड नॉट टॉलरेट मतलब सह नहीं पाए या सह नहीं सके, द पेन मतलब दर्द, वो इस दर्द को सह नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है। ही सैड उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, ही सैड दैट उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी मच वरिड, उन्होंने कहा कि वो क्या थे, बहुत ज्यादा, वरिड मतलब चिंतित थे या डरे हुए थे, किस चीज को लेकर के चिंतित थे, अबाउट के बारे में, द पीपल अपने लोगों के बारे में, द पीपल मतलब उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, किन लोगों के बारे में, द पीपल मतलब उन लोगों के बारे में, हु जिन्हें हैड टू वॉक चलना पड़ता है, जिन्हें चलना पड़ता, हैड टू वॉक मतलब चलना पड़ता था आएगा यहाँ पर क्योंकि हैड है ना, जिन्हें चलना पड़ता था, अलॉन्ग मतलब होते हुए, दोज मतलब उन, रोड्स मतलब सड़कों पर, एज क्योंकि, इट वुड बी पेनफुल फॉर देम टू
इट वुड बी मतलब ये होगा, है ना, वुड बी मतलब होगा, पेनफुल मतलब दुखदाई, फॉर के लिए, फॉर देम मतलब उनके लिए, जैसे मैं बोलूँ फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर देम मतलब उनके लिए, टू मतलब भी, समझो, है ना। राजा ने क्या कहा, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी मच वरिड, वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, ऐसा राजा ने कहा कि वो बहुत ज्यादा चिंतित है, किस चीज को, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, द पीपल लोगों के बारे में, किन लोगों के बारे में, हु हैड टू वॉक, जिन्हें चलना पड़ता था, अलॉन्ग दोज रोड, उन रोड के से होते हुए, अलॉन्ग मतलब होते हुए, किससे, उन रोड से होते हुए, एज क्योंकि इट वुड बी पेनफुल फॉर देम टू, इट वुड बी पेनफुल, ये दुखदाई होता, है ना, दुखदाई होता या होगा, फॉर देम उनके लिए, टू मतलब भी, उनके लिए भी ये दुखदाई होगा भैया, जब मेरी हालत इतनी खराब है तो, ऐसा राजा ने कहा। कंसिडरिंग ऑल दिस, कंसिडर करना मतलब होता है किसी पर विचार करना, विचार विमर्श करना, है ना, तो कंसिडरिंग ऑल दिस, इन सब पर विचार करते हुए, ये मतलब है इसका, इन सब पर, इन सब बातों पर विचार करते हुए, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दे दिया, राजा ने, किसको आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने सेवकों को, अपने नौकरों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू कवर द रोड्स, ढकने का, किसको, द रोड्स मतलब सड़कों को ढक दो, ये आदेश दे दिया, इन द होल कंट्री, पूरे देश भर की, इन द होल कंट्री मतलब पूरे देश भर में जितनी भी सड़कें उसको ढक दो, ये आदेश दे दिया अपने, किसको, सर्वेंट्स को, काय से, विद लेदर मतलब चमड़े से, चमड़े से ढक दो, ये आदेश दे दिया उसने अपने सर्वेंट को, राजा ने, क्यों, ताकि, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, द पीपल मतलब कि लोग, ऑफ मतलब के, कहाँ के, हिज किंगडम उनके राज्य के, ताकि उनके राज्य के जो लोग थे, कैन मतलब सके, क्या हो सके, कैन वॉक मतलब चल सके, कैन वॉक मतलब चल सके, कंफर्टेबली मतलब आराम से, अपने नौकरों को क्या आदेश दे दिया कि पूरी सड़कों को, जो देश भर की पूरी सड़कें उसको चमड़े से ढक दो, ताकि लोग क्या कर सके, वॉक मतलब चल सके, कंफर्टेबली मतलब आराम से, किसी बिना किसी पीड़ा के, ठीक है। द किंग्स मिनिस्टर्स, जो उस राजा के मिनिस्टर्स मतलब मंत्री, वर यानी थे, क्या थे, स्टंट मतलब हैरान थे, टू हियर मतलब सुनकर, हिज ऑर्डर, उनके आदेश को, उसके आदेश को, राजा के आदेश को सुनकर ये जो मंत्री थे हैरान थे, एज क्योंकि, इट वुड मीन इसका मतलब होता, इट वुड मीन मतलब इसका मतलब होता, दैट की थाउजेंड्स ऑफ काउज, इसका ये मतलब होता कि हजारों, ऑफ मतलब में से, किस में से, काउज मतलब गायों में से हजारों गायें, वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, काटनी पड़ती, इसका ये मतलब होता कि हजारों गायों को काटना पड़ता, वुड हैव टू बी स्लॉटर, स्लॉटर SLAUGHTER, स्लॉटर का मतलब होता है काटना, स्लॉटर्ड मतलब काटी जानी पड़ती, वुड हैव टू, जब हैव टू लगता है मतलब कुछ करना पड़ता है ना, वुड हैव टू बी स्लॉटर मतलब वो उन गायों को काटी जानी पड़ती, काटनी पड़ती, ये मतलब था। इन ऑर्डर टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, गेट मतलब प्राप्त करना, इन ऑर्डर टू मतलब कोई पर्पस को बताते हैं, जैसे इन ऑर्डर टू गो जाने के लिए, इन ऑर्डर टू ईट खाने के लिए, वैसे इन ऑर्डर टू गेट मतलब प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, सफिशियंट क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा, किस चीज की, ऑफ मतलब की, लेदर मतलब चमड़े की, तो चमड़े की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए हजारों गायों को काटनी पड़ती, काटी जानी पड़ती, काटना पड़ता, ठीक है, इसका यही मतलब था, ठीक है। एंड और इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट, इट वुड कॉस्ट मतलब इसमें खर्च लगता, कितना, क्या खर्च लगता है, कॉस्ट करना का मतलब होता है इसका खर्चा आता है, इट वुड कॉस्ट, ये खर्च करती या कॉस्ट लगती, इसमें क्या लगती, अ ह्यूज एक भारी अमाउंट मतलब मात्रा, ऑफ मतलब की, किसकी, मनी मतलब पैसों की, ऑल्सो मतलब भी, इसमें बहुत भारी मात्रा में पैसों का भी खर्च लगता, एक तो कई सारे गायें भी मारी जाती और बहुत सारा पैसा भी लगता, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, दिक्कतें थी यहाँ पर, है ना। कॉस्ट का मतलब होता है लागत लगना, लागत आना, इट वुड कॉस्ट इसमें लागत लगती, किसकी, अ ह्यूज अमाउंट एक बड़े अमाउंट ऑफ मनी, अच्छे सारे पैसे की, ऑल्सो मतलब भी बहुत सारे पैसों की भी इसमें जरूरत पड़ती, ठीक है। फाइनली, इस तरह से फाइनली मतलब अंततः अ वाइज मैन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, जब अपने मंत्रालय में ये बात रखी राजा ने, तो उनके जो मंत्री लोग थे बात सुन के बिल्कुल सन्न हो गए थे, दंग रह गए थे, तो अंततः फाइनली क्या हुआ, एक बुद्धिमान पुरुष, अ वाइज मैन, फ्रॉम मतलब से, कहां से, द मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय से एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष, केम मतलब आया, एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष आया, कम की पास्ट फॉर्म क्या है, केम, कहां पर आया, टू लगा के लिखना है, टू द किंग मतलब राजा के पास आया,
एंड सेड और कहा, क्या कहा, दैट कि ही हैड अनदर आइडिया, उसके पास था, क्या था, उसके पास है, क्या है, अन्य उपाय है उसके पास। ठीक है, यहाँ हैड लिखा है लेकिन हमने है लिख बोला है इसको। ठीक है, ऐसे ही इसका मीनिंग निकलेगा, क्योंकि जब पास्ट में चीजें शुरू होती तो पास्ट में ही लिखना पड़ता है, लेकिन हिंदी मीनिंग जब निकाल रहे हैं यहाँ पर तो है वाला सेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अंततः फाइनली क्या हुआ, एक बुद्धिमान पुरुष फ्रॉम द मिनिस्ट्री, मंत्रालय से, के मतलब आए, किसके पास आए, टू द किंग, राजा के पास आए, एंड सेड और कहा, दैट की ही हैड अनदर आइडिया, कि उनके पास एक अन्य आइडिया है, अन्य उपाय है, ऐसा उन्होंने कहा। द किंग आस्क्ड, जब राजा ने पूछा, द किंग राजा ने, आस्क्ड मतलब पूछा, राजा ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज द अल्टरनेटिव, क्या है अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, इसका और क्या विकल्प है, सड़कों को चमड़े से ढकने के अलावा और क्या विकल्प है, क्या अल्टरनेटिव है इस समस्या के समाधान का, क्या उपाय है, ऐसा उन्होंने पूछा, है ना। तब मिनिस्टर सेड, तब मंत्री ने कहा, क्या कहा, इंस्टेड ऑफ कवरिंग मतलब ढकने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय, तो वो अब की आईएनजी फॉर्म लिखना है आपको, इंस्टेड ऑफ गोइंग जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रीडिंग पढ़ने के बजाय, है ना। वैसे ही इंस्टेड ऑफ कवरिंग, देखो मिनिस्टर क्या करे, मंत्री, देखो यहां से लेके यहां तक बात कर रहे हैं, क्या बोले, इंस्टेड ऑफ कवरिंग ढकने के बजाय, किसको, द रोड, सड़कों को ढकने के बजाय, विद लेदर, विद मतलब से किससे, लेदर मतलब चमड़े से सड़कों को ढकने के बजाय, वाई डोंट यू जस्ट हैव, वाई क्यों, डोंट मतलब नहीं, यू मतलब आप, जस्ट मतलब सिर्फ, हैव मतलब रख लें, आप केवल रख लें, क्या कर लें, अ मतलब एक, पीस मतलब टुकड़ा, एक टुकड़ा क्यों ना रख लें आप, ऑफ मतलब का, लेदर यानी चमड़े का, है ना। पूरी सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय वाई डोंट यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर, आप चमड़े का एक टुकड़ा क्यों ना रख लें। कट मतलब कटा हुआ, इन मतलब में, काय में कटा हुआ, एप्रोप्रिएट शेप मतलब उचित आकार में कटा हुआ, क्यों, टू कवर योर फीट, ढकने के लिए तुम्हारे, फीट मतलब पैरों को, क्यों ना तुम अपने पैरों को कटने के लिए क्या अपने पैरों को ढकने के लिए, है ना, पैरों को ढकने के लिए क्या ना कर लो, एक उचित आकार में कटा हुआ टुकड़ा, किसका, चमड़े का रख लो, बस एक चमड़े का टुकड़ा रख लो बस, है ना, अपने पैरों को ढकने के लिए। पूरी की पूरी रोड को ढकने से क्या मतलब, अपने पैरों को ही ढक लो, सही बात है ना। हाँ, द किंग, तो ये उपाय सुन के द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज, तो जो राजा थे बहुत ज्यादा हैरान थे, बिल्कुल, है ना, बाय से, किससे, उस हिज सजेशन, उसकी सलाह से, उस मंत्री की सलाह से राजा एकदम हैरान थे, सरप्राइज थे, भाई वाह क्या उपाय है करके। एंड और अपलॉडेड द विजडम, अपलॉड का मतलब होता है सराहना करना, अपलॉडेड मतलब उन्होंने सराहना की, किसकी, द विजडम बुद्धिमानी की, बुद्धि की, ऑफ मतलब की, किसकी बुद्धि की, ऑफ द मिनिस्टर मंत्री की बुद्धि को उन्होंने क्या किया, अपलॉड किया मतलब उसकी प्रशंसा की, उसकी सराहना की। और फिर क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, राजा ने क्या आदेश दिया, अ पेयर ऑफ लेदर शूज, एक जोड़ी चमड़े के जूते का ऑर्डर दिया, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, फॉर मतलब के लिए, हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, अपने लिए, है ना। एंड रिक्वेस्टेड और विनती की, किससे, ऑल सभी, हिज मतलब उनके सभी कंट्रीमैन मतलब देशवासियों से विनती की, क्या विनती की, ऑल्सो मतलब भी, है ना, उन्होंने विनती भी की, टू वेयर शूज पहनने की, शूज मतलब जूते, जूते लिखा है यहाँ जूते, है ना, जूते पहनने की विनती भी की सारे देशवासियों से। ठीक है, तो कैसी लगी आपको स्टोरी, है ना, उन्होंने खुद भी जूते पहने और सारे देशवासियों से भी रिक्वेस्ट की कि आप भी जूते पहनिए। तो मोरल क्या है, इससे हमें सबक क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय, ट्राइंग मतलब कोशिश करने के बजाय, क्या कोशिश करने के बजाय, टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज मतलब बदलने की, द वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू चेंज आवरसेल्व्स, बदलने की, आवरसेल्फ मतलब हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, दुनिया को बदलने के बजाय। यहाँ पर यही हमारा मोरल है, ये हमें शिक्षा मिलती है। कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।